है ए अनुपात डी निकालना है। अनुपात निकालने का 3 गो तरीका हम बता चुके थे। तो चलो ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी लिख दे। ए अनुपात बी का मान क्या है 3:4। देखो स्टार्टिंग वाला नहीं मालूम है तो वीडियो जरूर जाकर देखना, सारा चीज क्लियर हो जाएगा। 3 तरीका से बताए हैं, अभी यहाँ 3 तरीका से नहीं बताएंगे हम लोग, जो बेस्ट तरीका है वो यूज करेंगे। बी अनुपात सी का मान 5:7, सी अनुपात डी का मान 8:9। तो हम एक ट्रिक बताए थे, कितना है 1 2 3 4 है ना। तो एक ट्रिक बताए थे 4 हो तो 3 गो अंक किसी ना किसी तरह गुना करना है। तो चलो यही से उठाना है, इसी से सबसे हमको गुना करना है। ये देखो 1 2 3 है ना, 4 7 28 और 28 में 9 से कर लो। तो 28 में 9 से करेंगे 9 8 72, 9 दूनी 18, 18 7, 18 7 25। अब एक बात ध्यान देना, हमको नौकरी चाहिए, टाइम पास नहीं करना है, हमको ज्यादा डिटेल्स में जाना नहीं है। सवाल क्या कहा ये पहले देखो, डी निकालना है ना, वीडियो देख लेना जाकर, ठीक है। हमको डी निकालना है, सी से कोई मतलब है, बी से कोई मतलब है, छोड़ दो, सीधा डी निकल गया मेरा भाई। अब ए निकालना है तो निकाल लो। यहां से अब स्टार्ट करेंगे, 3 को करेंगे, 3 5 15 8 120। तो ए डी निकल गया मेरा, ए का मान और डी का मान 120 और ये हो गया हमारा 252। कटे सो कटाते हैं, 4 से 4 3 12, 4 6 24, 4 3 12, 3 से कटेगा फिर 3 दहिया 30, 3 दूनी 6, 3 एकम 3। समझ में आया। तो एग्जाम में जो पूछे उसी से हमको बी का सी का निकालने की जरूरत नहीं। इसको कैसे निकालते हैं तो वीडियो नंबर 1 में सारा चीज बताए हुए हैं। चलो एक और क्वेश्चन देते हैं, 7 नंबर। ए अनुपात बी 5 बी अनुपात सी। भाई टाइम से आया करो, लेट करोगे सब तो क्या सीखोगे। सी अनुपात डी 2:3, डी अनुपात ई 2:5। क्वेश्चन कह रहा है ए अनुपात ई निकालिए। तो इसमें ए बी सी डी ई 5 गो दे दिया, तो हमको घबराना नहीं है। 1 2 3 4 गो रहे तो 3 3 गो को गुणा करेंगे, 5 गो है तो 4 4 गो का गुणा करेंगे। अगर इस तरीका से नहीं बनाए तो एक और तरीका बताए थे, ठीक है। चलो जल्दी से बनाओ कि हम ही बता दें। चलो बनाकर दिखलाते हैं। देखो हम लिख देते हैं ए बी सी डी ई, लिख दिए। ध्यान दो इधर, फिर से बताइएगा, बताते हैं। ए अनुपात बी का मान 5:9 है, ध्यान देना। अब हमको शॉर्टली तरीका से बताते हैं। अभी ये बेसिकली चीज है, इससे भी शॉर्टकट, यानी इसको बनाने के लिए ज्यादा से ज्यादा 10 सेकंड काफी है। अभी हम बताते हैं, ध्यान देना। देखो जिनका एब्सेंट हो गया उनको प्रॉब्लम होना ही होना है, लेट करोगे तो भी प्रॉब्लम, इससे वीडियो में कंटिन्यू रहो। 5:9 हो गया। बी सी का मान क्या है देखो तो 4 3 है, 4 3 है। सी डी का मान क्या है, सी डी का मान क्या है 2 3 है। डी ई का मान क्या है, डी ई का मान है 2 5 है। सिंपल सी बात है। 1 2 ये जो तरीका बता रहे हैं पूरा यूट्यूब पे ऑनलाइन पे ढूंढ लो, कहीं नहीं मिलने वाला है। याद रखना, हम जो यूनिक चीज बता रहे हैं। बहुत बच्चे ऐसे यहाँ कंफ्यूजन हो, कैसे सर करे। अरे भाई कई गो है, 1 2 3 4 5, एगो कम कर लो 4 4 4 गो अंक को गुना करना है। 1 2 3 4, 3 3 गो को गुना करना है। 3 गो हो तो 2 2 को गुणा करना है, काम खत्म। ये भी तरीका है। एक और तरीका है, मान लो कि ये बनाना नहीं चाहते लेकिन ये सही तरीका है। देखो क्या निकालना हमको, ए ई। हमको ए ई से ही मतलब है। ए कहाँ है, ये ई है, ई यहाँ पे। तो 4 को गुणा करेंगे, यहीं से स्टार्ट करेंगे। 1 2 3 4, ठीक है। एग्जाम में आएगा तो हमको पूरा डिटेल्स लिखने, एग्जाम में आंसर से मतलब होता है, ठीक है। तो हमको आंसर से मतलब, तो हमको ए अनुपात ई का मान निकालना है ना, पहले यहां निकालते हैं। तो चलो करते हैं।
9 3 27 27 23 81 81 पचे 5 एकम 5 5 8 40 पहाड़ा स्क्वायर क्यूब। 3 को याद रखो, देखो बिना कलम कॉपी का तुम आंसर खुद बैठकर निकाल लोगे। ये हो गया हमारा, ए निकल गया भाई। चलो अब क्या पूछ रहा है भाई, ए। चलो ए निकाल देते, 4 को गुना करना है। अब यहां से उठाएंगे जहां जिसका मान निकालना, जैसे हमको किसका निकालना, ई, तो ई वाले को तो लेना ही लेना है। डी, तो डी वाले को तो लेना ही लेना है। सी वाले को तो लेना ही लेना है। समझ में आ रहा है? ए फर्स्ट वीडियो देख लेना, सब डाउट क्लियर हो जाएगा। 1 2 3 एंड 4, 5 चौका 20, 20 का पहाड़ा हमको नहीं आता है ना, तो ये 0 हटा देंगे थोड़ा देरी के लिए। 2 बच गया, 2 दूनी 4 दूनी 8 लिख दें। एगो 0 जो छोड़े थे लिख दिए। हमको ए ही निकालना है, हमको इसको निकालने की क्या जरूरत है, एग्जाम को समय इतना नहीं हमारे पास। तो ए का मान 80 और ई का मान 405। कटे सो कटाओ, कटाने का नियम भी जान लो। इकाई के स्थान पे 5 0 है, 5 एकम 5 5 30 5 9 8 40 5 एकम 5। अब तो ये किसी से नहीं कटेगा, यही होगा हमारा आंसर। इस बात समझ में? इसका 3 तरीका है, 3 से आज एक 4 तरीका हम बताएंगे। पहला सबसे शॉर्टकट तरीका बिना कलम कॉपी का, देखते देखते आंसर मारना। कैसे? तो उसके लिए पहाड़ा याद होनी चाहिए। हमको क्या निकालना है, ए बी सी ऑप्शन दिए, तीनों चारों में से आंसर कोई एक होगा ना, तो ऑप्शन से बनाते हैं। तब पहले ए बी का क्या है, 2 5 है, ये ले लो भाई 2 5। 2 5 किससे कटेगा, 5 चौका 20 5 3 4:3 आ रहा है। देखो तो 4:3 है, ये नहीं होगा। अब ये स्पीड होनी चाहिए। अच्छा ये दोनों किसी से कटेगा, 3 से, 3 5 15 3 दूनी 6। देखो तो ए बी का है ना अनुपात, अरे ए बी सी निकाला था, ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया। तो 5 2 आ रहा है क्या, ये भी नहीं होगा। ये देखते हैं, 3 दूनी 6 3 5 15 2 5 आ रहा है क्या, आ रहा है। फिर इसको भी कटाओ, ठीक है ना, बी सी 3 4 आना चाहिए ना, इसको कटाओ। तो 3 5 सॉरी 3 से नहीं 5 से, 5 3 15 5 चौका 20 3 4 आ रहा है क्या, आंसर हो गया। समझ में आया? ये ऑप्शन से है। ऑप्शन नहीं बनाना चाहते हो, तुम ए बी सी डायरेक्ट निकालना चाहते हो, ये भी निकाल सकते हो। ए बी का मान 2:5, बी सी का मान 3:4। ये जो तरीका है पुराना तरीका है, लेकिन इसमें हम न्यू तरीका एक दे दिए हैं। क्या तरीका दिए हैं, क्योंकि इसमें 1 2 3 है, तो कितने अंकों को गुना होगा, 2। तो कर लो भाई, 5 चौका 20। अब आंसर एग्जाम में, एसएससी के एग्जाम में ये 4 ऑप्शन देता है, 4 ऑप्शन देता है, तो ऑप्शन से बना लो। देखो तो लास्ट में 20 किस में है, 20 इसमें नहीं है भाई, तो ये तो श्योर है कि नहीं होगा। आंसर ऐसे ही मारना है एग्जाम में, ये नहीं कि पूरा बनाने लगे, पूरा एकदम राइटिंग बैठा कर, ऐसा नहीं करना। ये हो सकता है ना, ये भी हो सकता है, ये नहीं हो सकता है। ये 2 तो कैंसिल हो गया, दोनों में से कोई एक। तो अब क्या निकालना है, तो अब हम दिमाग लगाएंगे यार कि समय तो कम है, तो कैसे बनाएं। तो देखते हैं कि बीच वाला का से अलग अलग है ना, तो दोनों में से किसी एक का निकाल लो, बी का निकाल लो। तो दो को अंक को गुना करेंगे ना, 5 3 देखो तो आ रहा है, मार दो ये आंसर। अब इसको निकालने की जरूरत नहीं, एग्जाम में ऐसे ही बनाना है, ऐसे ही रिजल्ट लेना है। 2 3 देखो तो आ रहा है। समझ में आया? चलो एक और क्वेश्चन देते हैं, बनाओ। 9 नंबर, जल्दी से बनाना, और हमारे बनाने से, क्वेश्चन उतारने से पहले आंसर तुम लोग का जवान से आना चाहिए। ए बी 3:5 है, बी अनुपात सी 2:3 है, तो कह रहा है ए अनुपात बी अनुपात सी का मान निकालिए। जल्दी से बताओ, फटाक देना। ऑप्शन दे रहे हैं 10 6 15 2 नंबर 6 10 15 3 नंबर 6 15 6 15 20 है, 6 10 15 है, 3 नंबर है 15 10 6। सबका गया, वाह बहुत बढ़िया। 2 3 5। तो हम ये तरीका यूज ना कर सीधा ऑप्शन का यूज करेंगे। कर ले,
क्या है भाई 3 5। अब देखो, अब हमको पहाड़ा आना चाहिए, कटाने आना चाहिए, तो कटा रहे हैं, किससे कटेगा 2 5 10, नहीं आ रहा है, ये नहीं होगा। समझ में आया? फिर ये देखते हैं 2 3 6 आ रहा है, 2 5 10 आ रहा है, फिर BC को मिलाते हैं, 5 दूनी 10, 5 3 15, मार लो यार। समझ में आया? ऐसे ही एग्जाम क्रैक करना है, बनाओगे तो बनाते रह जाओगे जीवन भर। 10 नंबर थोड़ा सा चेंजिंग करते हैं अब क्वेश्चन में और देखते हैं दिमाग है किसके पास। b बराबर 1/2 c, तो सवाल कर रहा है ABC क्या होगा, ऑप्शन दे दें। 1/2/c है क्या? वो a बराबर 1/3 b है, b बराबर 1/2 c है। थ्री अनुपात 2:1, 2 नंबर 1:3:6, 3 नंबर 2:4:6, 4 नंबर 6:3:11। जल्दी से बनाओ भाई। हाँ, कौन सा होगा ऑप्शन ए, बहुत बढ़िया। हाँ जी, और किसी का आंसर बताओ, और किसी का आंसर जल्दी से। नहीं बना तो चलो हम दिखाते हैं, इसको भी बिना कलम कॉपी का हम बनाएंगे। कैसे बनाएंगे तो पहले देखो आंसर हम निकाल कर दिखा रहे हैं। ये b है ना, b को नीचे ला दो, क्या होगा बटा b, a बटा b। तो a का मान क्या हो गया भाई 1, अब b का मान क्या हो गया 3। समझ में आ रहा है? 1 3, तो देखो तो 1 3 कौन सा हमारा ऑप्शन में आ रहा है? 1 3 तो है नहीं भाई, 1 3 है, 1 3 और कहीं है क्या? नहीं है, ये भी नहीं है। लेकिन एक चीज ये भी देखना, यहां कट रहा है 2 एकम 2, 2 दूनी 4, तब तो 2 ना आ रहा है, हमको 1 3 चाहिए, 1 3 तो है नहीं, तो हमारा आंसर कौन सा होगा? ये होगा। समझ में आया ये तरीका? नहीं आया तब इसको हम बनाकर अब दिखला देते हैं। देखो b को बटा में भेज दें, a बटा b है ना, तो ये हो गया हमारा 1/3। कोई दिक्कत? c वाला है तो इसको हम भेज दें b बटा c, तो ये हो गया 1/2। अब निकालना है a b c, तो a का मान 1 और b का मान 3, यानी 1:3। b का मान 1, c का मान 2, b का मान 1, c का मान 2। कोई दिक्कत? अब देखो 1 3 तो आ गया था, अब ये देखो b का मान 1 और ये नीचे c का मान 2, इसको कटा कर देखते, 3 एकम 3, 3 दूनी आ रहा है c का मान। समझ में आया? तो एग्जाम में हमको देखो, एग्जाम में हमको बनाने का जरूरत नहीं है, हमको आंसर से मतलब है। आंसर आया, मार दो, आगे बढ़ जाओ। अब देखो 3 दूनी, अरे 1 2 3, 3 को है तो दुइयों को गुना करेंगे, 3 दूनी 6 अनुपात 3 एकम 3, 1 एकम 1, देखो तो 1 3 6, 1 3 6। समझ में आया? सारा तरीका हम बता रहे हैं, कोई भी डाउट नहीं होनी चाहिए ना। इसमें एक चीज, a का मतलब गुना, 30% का मतलब बटा 100 बराबर, b का मतलब गुना 25, दशमलव को हटा दिए, दशमलव के लिए नीचे 1 लिखेंगे, दशमलव के बाद कितना अंक है 1 2, तो नीचे 2 0 बराबर c, ये का मतलब गुना 1/5। बस जो कटे सो कटा लेते हैं। देखो तो 0 से 0 कटा दिए, 25 चौके। अब हम सीधा यहां a अनुपात b अनुपात c निकाल लेंगे। कैसे? देखो जब भी बराबर बराबर रहे इसको पलट देना। समझ में आ रहा है? 3/10 है तो क्या लिखोगे भाई 10/3 अनुपात 1/4, अरे कुछ नहीं तो 1/1 है ना, 1/4 है तो इसको पलट दोगे तो 4/1 बटा में नहीं लिखा जाता है। 1/5 है तो c का मान 1 बटा में नहीं लिखा जाता है। तो पहला कि ये बाटा को हमको हटाना है, तो बाटा को क्या एलसीएम निकालेंगे, तो केवल 3 है ना, तो 3 का एलसीएम तो 3 हो जाएगा, सबसे गुना कर लो 3 में और फिर इससे, तो ये हो जाएगा हमारा 10, 3 चौके 12, 3 5 15।
कटेगा तो कोई नहीं, 10 12 15 कौन है भाई, 10 12 15 ऑप्शन नंबर 4। क्लियर? कोई दिक्कत है किसी को तो बोल सकता है। 12 नंबर, चलो जल्दी से 12 नंबर बताओ। कह रहा है A अनुपात B बराबर 2:3, B अनुपात C 5:6, C अनुपात D 3:4। तो कह रहा है A B C D। 1 मिनट से ज्यादा हम समय नहीं देंगे, फटाफट बनाना है। अब सारा चीज बता दिए, 10 15 12 24, 2 नंबर, 10 15 10 15 18। बिना कलम कॉपी का मारो आंसर, रिजल्ट लेना है इस बार। 15 10 18 24, 4 नंबर 18। हमारे लिखने से पहले आंसर जवाब दे दो, नहीं तो हम रुकेंगे नहीं। वन, चलो सब कोई अब देखे, बस खत्म खेल। अब देखो इसको हम क्या करेंगे, वो तरीका नहीं यूज करेंगे जैसे ए बी सी लिखते थे इसे गुना, ऑप्शन से बनाएंगे। तो चलो देखते हैं, पहाड़ा हमको आना चाहिए, कटाने का तरीका आना चाहिए। देखो दोनों किससे कटेगा, 5 से, 5 दूनी 10, 5 तिहाई, यस आ रहा है। फिर ये देखते हैं, फिर ये दोनों को कटाएंगे, किससे कटेगा, 3 5 15, 3 चौके 4, कहां आ रहा है, नहीं होगा। समझ में आ रहा है? फिर ये देखो 10 15 है ना, तो अब इसको चेक करने की जरूरत नहीं है, छोड़ देंगे, खाली हमको बी सी देखना है। समझ में आ रहा है ना, क्योंकि हम तो ये कटा है तो आया है, ये भी कटाएंगे तो आएगा। आंसर हमको रिजल्ट लेना है तो यही तरीका यूज करना है, ये वाला लेंगे। किससे कटेगा, 3 से, 3 5 15, 3 6 यस आ रहा है। फिर ये सी डी देखेंगे, 6 से, 6 3 18, 6 चौके, मार दो आंसर यार, क्या दिक्कत है। समझ में आया? कोई कलम यूज किए? ये कौन ऐसा मेथड है जो हम बताएं हाँ ना बने, कौन सा मेथड? हाँ क्यों नहीं बनेगा, बना दे, सब बनेगा भाई। इस टाइप का क्वेश्चन नहीं बताया तब। चलो क्वेश्चन नंबर 13, किसी को डाउट हो तो पूछ लेगा, ठीक है ना, डाउट में नहीं रहना है। इसको ध्यान देना एक बात, पहले देखो जब अनुपात में दे ना, जब अनुपात में दे और बाटा रहे तो बाटा पहले हटाने की कोशिश करना, ठीक है। तो चलो पहले हम बाटा हटाते हैं। तो यहां थोड़ा हम लिख लेते हैं, लिखते चलते हैं, ए बी अनुपात, ए अनुपात बी का मान। तो देखो एलसीएम निकाल लेना है, 9 3 का एलसीएम क्या होगा बोलो, 3। देखो एलसीएम कैसे निकालेंगे, 3 तरीके कट रहा है तो एलसीएम तुम्हारा 9 हो जाएगा। समझ में आया? दोनों में 9 से गुना कर लो, ताही तो 9 9 कट जाएगा, क्या बच जाएगा, 2 अनुपात 3 तरीके 9। कोई दिक्कत है? समझ में आ रहा? फिर इसको भी हम कटा लेंगे, 7 दूनी, यानी दोनों में 14 से गुना कर लेना, 14 से 14 ये कट गया, 7 दूनी 14, 2 दूनी ये 5, यानी क्या बच गया हमारा, बी अनुपात सी का मान 2 दूनी 4 और 5। कोई दिक्कत? अब हमको आंसर लाना है तो ज्यादा चेक करने की जरूरत भी नहीं है, कटा लो, इतना पे भी तुम ट्राई कर सकते हो, नहीं तो निकाल लो। 5 और 10 का एलसीएम 10 है ना, 10 से 10 कट गया, 5 दूनी, ये हो गया हमारा डी अनुपात सी। अब देखो डी अनुपात सी दे रहा है ना, तुम सी अनुपात डी भी लिख सकते हो, सजा लो, सी अनुपात डी। तब पहले ये वाला लिख लेना, 2 तिहाई और ये 7, बस पलट दो। समझ में आया? अब ऑप्शन से बना दो, तो देखते हैं, 2 दूनी 4, 2 तिहाई 6 आ रहा है भाई। इसको देखो, ये तो कटेगा नहीं तो ये तो होगा नहीं हमारा, कोई दिक्कत? ये देखो, तो ये तो हमारा आ रहा है 4 6, 4 6 नहीं है, तो इसको फिर कटाएंगे, 4 चौका 16, 4 छके 24, यानी 8 से कटेगा, 8 दूनी 16, 8 तरीके 24, 8 दूनी 16, 8 तरीके 24 आ रहा है। फिर इन दोनों को कटाओ, किससे हाईएस्ट कटेगा, 6 से, 6 चौके 24, 6 पचे 30 आ रहा है भाई। इसको भी कटा लो, 5 छके 30 और 5 सत्ते, हाँ हाँ कटा नहीं सकते डायरेक्ट,
2/9 लिख के 2/9 ठीक है। 1/3 एक मिनट 2/9 1/3 है। हाँ, तो कैसे कटाना चाहते हो? ऐसे 3 3 9 तो वो हो गया 2/3 आ गया, तो 3/2 हो जाएगा 2:3। हाँ ठीक है। अब फिर दूसरे वाले को कटाएंगे। देखो हाँ, सही है। देखो यहाँ पे तुम इसको कटाना चाहोगे तो पहले बात समझो। 7/10 और 3/5, ये 7/10 और 5/3। ठीक है, अब बात समझना, यहां कट रहा है तो तुम तो कटा दोगे, और जब नहीं कटेगा तब क्या करोगे? बात समझ में आ रहा है? बताना होता तब उस तरह बता देते, लेकिन तुम्हारे ये दो तरीका हो जाएगा, तो फिर तुम कंफ्यूजन हो जाओगे। हाँ, मतलब दो तरीका हो जाएगा, तुम किस तरीका का यूज करो, किस तरह, माइंड तनी कंफ्यूजन में होगा। इसीलिए हम एलसीएम, कटे या ना कटे, ये मान लो ये नहीं भी कटेगा ना तो एलसीएम निकालोगे फटाक से आ जाएगा। इसलिए हम एक तरीका से, देखो मेरा एक ही मकसद है, ट्रिक तो हजारों लाखों ट्रिक है, हर चीज पे ट्रिक कितना याद कर लोगे, इसलिए हम कंसेप्ट एक देना चाहते हैं और एक से सारे क्वेश्चन को हम सॉल्व कराना चाहते हैं। ठीक है, ये तो देखो इसका दो तरीका है, एक तो पुराना तरीका और एक मेरा तरीका। तो पुराना पहले तरीका हम देखते हैं। हम क्या करेंगे, A/B/C लिख देंगे। ठीक है, जब भी इस तरह से हो, A B से अधिक या कम, B C से अधिक या कम, लास्ट वाले को तुम मान लेना 100% या 100। ठीक है ना, लास्ट वाले को। अब देखो लास्टिंग से अब हम लोग चलेंगे, B C से कितना प्रतिशत कम है? 20%। तो इससे 20%, B जो है इससे 20% कम होगा तो कितना होगा? इसका मतलब 80 है ना। अब ध्यान देना, यहाँ पे कंफ्यूजन, यहाँ अभी तो यहाँ सही निकाल दियो, अब तुम कंफ्यूजन हो गए। अब A जो है B से 40% अधिक है, अब बता दो कितना हो? 120 है ना। अब ध्यान से समझना ये कैसे कैसे हुआ है, ये चीज हम बताते हैं, हम देखते हैं सही है या गलत। B जो है C से 20% कम है। देखो कभी भी परसेंटेज जो होता है खुद में 100% होता है, 100 से ज्यादा परसेंट नहीं होता है। चाहे दुकानदार 100% में तो कभी फ्री करेगा नहीं। तो अगर हम समझेंगे B जो है C से 20% कम है, यानी B का हम निकालेंगे मान, तो C से तो 100 का 20% कम, तो 20% कम, तो इसका मतलब कितना बचेगा? तो इसका 100 का 80% निकालेंगे बटा 100, 100 से 100 कट गया, कितना बच गया? 80। तो ये हमारा हो गया 80। बात समझ में आया? जैसे मान लो एक सामान है, उसका दाम 25 रुपया है, और इस पे तुमको 30% का डिस्काउंट दे दिया, तो तुम्हें ये कितना रुपया में देगा बता सकते हो? तो कैसे करोगे? हाँ, क्या करोगे? 25 का 30% निकालोगे, फिर 25 में से इसका मान जो आएगा घटाओगे, है ना। तो वो काम नहीं करना है, यानी तुमको 25 रुपया है और 30% डिस्काउंट दे रहा है, तो कितना प्रतिशत में दे रहा है? अरे 100 मतलब तो फ्री में हो गया, 70% में दे रहा है, क्योंकि अपने आप में 100 होता है, तो इसका 70% निकाल लो बटा 100। 25 चाहे इसको कटाओ मत, 7 × 5 = 35, 7 × 2 = 14 और 3 = 17। एक जीरो से एक जीरो कट गया, नीचे कितना जीरो है? 1, यानी 17 रुपया 50 पैसा में तुमको सामान देगा। बात समझ में आया? तो वही चीज यहाँ पे हम निकालेंगे। अब देखो A जो है B से 40% अधिक है, तो 80 था ना, 40% अधिक है, यानी A जो है B से 40% अधिक है, अपने आप में तो 100 होता है, और 40% अधिक कर दिए तो कितना हो जाएगा? 140। बहुत बढ़िया, समझ में आ रहा है बात? तो अब 140, अब इसका हम 80 का 140 निकाल लेंगे। 0 से 0 कट गया, 0 से 0 कट गया, 14 × 5 = 70, 14 × 6 = 84, 14 × 7 = 98, 14 × 8 = 112। देखो तो आ रहा है क्या? समझ में आया? तो तुम जो निकाले हो ना 100 पे निकाल लिए हो, इसीलिए गड़बड़ हो गया। तो ये हमारा होगा 112। ये पुराना मेथड है, हर टीचर ये सही तरीका से बताएंगे, जहां भी जाओगे ऑनलाइन जो भी है। अब हमारा आंसर देखना है कि A और C,
तो ए का अनुपात और सी का अनुपात, तो ये हमारा हो गया 112, ये हो गया हमारा 100। कटे सो कटाओ, 4 दूनी 8, 4 और 8 32, 4 दूनी 8, 4 5 20, 28 25 देखो तो कौन सा है, 28 25 ऑप्शन ए। लेकिन इस तरीका से नहीं, हमारा तरीका बनाओ, देखो कौन सा तरीका है, ये समझ में आ रहा है ना। ये तरीका फालतू तरीका है। अब अच्छा ठीक है, अभी हम देख लेते हैं क्या बाउंस किया, ई हमको पहले बताओ। जो निकाले थे ना वो ये नंबर वाला, हाँ हाँ 112 जो आया, 112 आया। सुनो, मेन बात है कि डिस्काउंट बढ़िया से देखे सब नहीं हो ना, इसी वजह से 100% देखो 100% कोई सामान है, ठीक है, 100 से ऊपर नहीं होता है। अगर तुमको कोई 20% डिस्काउंट दिया तो कितना प्रतिशत में तुमको दिया, यानी घटा लेंगे। समझ में आया, ये पूरा डाउट क्लियर हम कर देंगे। अगर तुमको कोई 15% डिस्काउंट दिया तो कितना प्रतिशत में तुमको सामान दिया, ये समझ में आ गया पूरा, ठीक है। 100% है, अगर तुमको 10% बढ़ा कर दे रहा है तो कितना प्रतिशत में देगा, उसका सामान 100 रुपया का है और तुमको 10% बढ़ा कर दे रहा है तो कितना हो जाएगा 110। बढ़ा कर करने का मतलब जोड़ देना, 100% का है, 20% अधिक कर दे रहा है या 20% बढ़ा कर दे रहा है तो कितना में देगा 120। अब ये बात समझ में आया। तो वही चीज है, बी जो है सी से 20% कम है तो सी का 100 निकाल कर 100% 20% कम है, इसका मतलब कितना प्रतिशत में दे रहा है 80%। तो 80 का हम निकाल लेंगे 80/100। समझ में आ गया इतना। फिर आया 80 आया था ना। अब 80 है, ये कह रहा है कि ए जो है बी से 40% अधिक है, तो 100% तो होता है, 40% अधिक का मतलब क्या हो गया 140/100। समझ में आया। अब इसको कटा दिए, 14 5 70, 14 8 112 लिख दिए। समझ में आया आपकी नहीं। तो ये ज्यादा माथा पेची नहीं करना है, हम तरीका अपना बता रहे हैं, इस तरीका से चलो। देखो कैसे क्या करना है, ध्यान देना, चुपचाप से ये लिख देना जिस तरह है। अच्छा हटाओ यार, ढेर झमेला काहे के लिए। 40% अधिक है तो 40% अधिक का मतलब कितना प्रतिशत, वेरी गुड 140%। बोले तो बटा 100, यही ना। कटे सो कटा लो, 0 से 0 कट गया, 2 7 14, 2 5 10, कोई दिक्कत। अब जैसे लिखा है बबुआ लिख दो ऐसे, ए अनुपात बी है ना। तो ए अनुपात बी लिखे तो क्या हो गया हमारा, इसको अनुपात में लिखना हो तो 7:5 ही ना लिखोगे, तो लिख दो 7:5। बोलो कोई दिक्कत है तो ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बीसी का। तो ये 20% कम है। सॉरी एक चीज यहां गलती हम कर रहे हैं जी, सॉरी क्या है, नहीं ठीक है, इस तरह से भी ठीक है। एक और तरीका था इसका, ये भी तरीका देख लो, वो भी तरीका बता रहे हैं। बी से सी 20% कम है, कम का मतलब कितना प्रतिशत में देगा 80%, प्रतिशत मतलब बटा 100। 0 से 0, 2 5 10, 2 4 8। तो हमारा क्या है, बी अनुपात सी है ना, तो लिख दो इसको अनुपात में 4:5 लिख दिए। अब मेरे को क्या निकालना है, ए अनुपात बी अनुपात सी निकाल लेते हैं। ए का मान, बी का मान 7 5, बी का मान, सी का मान 4 5 कर लो। 5 4 5 7 चौके, ए सी ना निकालना था 28 25। इससे भी बेस्ट तरीका चाहिए तो ये भी ले लो। ये दो तरीका बता दिए, एक और तरीका। अब इसको क्या अधिक है क्या नहीं उसको कोई लेना देना नहीं। 40% है ना, लिख दो 40/100, मतलब बटा 100, कटे 100 कटा दो, 2 दूनी 4, 2 5। अब एक बात याद रखना, ए अनुपात बी ना निकालना है, यहां सवाल क्या क्या है अधिक, तो तुम इसको जोड़ लेना। जब अधिक कहेगा तो जोड़ना, कम कहेगा तो घटाना। 5 और 2 तो 7:5 लिख देना। समझ में आ रहा है।
20% कम है तो 20 खाली लिख दो, 20/100, 20 बचे ऊपर 1 ना बचा, कम बोला है तो घटाएंगे तो क्या है BC, ये जैसे हो वैसे ही लिख देना है, B यहां लिख दे रहा भाई BC, तो घटा लो, 5 में से 1 गया, 4:5। समझ में आया क्या नहीं? अब इस तरह का क्वेश्चन अभी बताए हैं, समझ में आया? तो 3 तरीका से बता दिया। अब जी देखो सब तरीका से तो एग्जाम में नहीं ना बनाओगे, जो तुमको इसमें अच्छा लगे, सबसे बेस्ट ये है, ये तरीका यूज करना, नंबर 1 में आओगे। ये सब अपना तरीका है, ठीक है? चलो इसको नोट कर लो।